भगवान कृष्ण बलराम कंस का उद्धार करके महाराज उग्रसेन को राजा बना करके ब्रजवासियों को बड़ा महाराज वापस जो बाहर चले गए थे वापस बुला करके प्रसन्न किया। कुछ समय तक नंद बाबा मथुरा में रहते हैं। एक दिन श्री कृष्ण और बलराम ने नंद बाबा को आकर के प्रणाम किया और कहा, बाबा आप लोग ग्वाल बालों को लेकर के वृंदावन चलें, बहुत समय हो गया। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया हम चलें, क्या आप नहीं चलोगे? नंद बाबा को आश्चर्य हुआ, क्या हमको अकेला ही जाना पड़ेगा कन्हैया को छोड़ के? कन्हैया ने कहा, बाबा मैं आऊँगा, लेकिन अभी देवकी वसुदेव को इतने वर्षों के बाद मेरा मिलन हुआ है, वो मेरे को जाने की अनुमति नहीं देंगे, आप चले मैं जल्दी आऊँगा। नंद बाबा कृष्ण बलराम को हृदय से लगाते हैं, ग्वाल बालों को लेकर के वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। वृंदावन पहुँचते हैं सायंकाल। यशोदा मैया, जैसे नंद बाबा ने दरवाज़ा खटखटाया, यशोदा मैया भाग के बाहर आती हैं, कन्हैया आ गया होगा। दरवाज़ा खोल करके नंद बाबा को प्रणाम किया, लेकिन कन्हैया तो कहीं दिखाई दे नहीं रहे थे। यशोदा जी ने बाबा से पूछा, लाला कहाँ है, कन्हैया कहाँ है? बाबा जानते थे इस प्रश्न का जवाब कितना दुखदाई होगा। बाबा के आंखों से अश्रुपात होने लग गया, सिर नीचे को झुका के वो रो रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। अब महाराज यशोदा जी को थोड़ा शंका हुई, उन्होंने गंभीरता से पूछा, कन्हैया कहाँ है? बाबा ने कहा, यशोदा वो मथुरा में रुक गया है, कुछ समय के बाद आएगा। यशोदा जी अत्यंत आश्चर्यचकित दृष्टि से बाबा को देखने लग जाती हैं। कन्हैया मथुरा में रुक गया और आप व्यवस्थित वृंदावन आ गए। नंद बाबा की आंखों से अश्रुपात हो रहा है, यशोदा जी भी रो रही है। नंद बाबा ने कहा, यशोदा मैं जानता हूँ लाला के बिना मैं वृंदावन पहुँच नहीं पाता, लेकिन लाला ने कहा है कि कुछ समय के बाद वो आएगा, तुम विचार करो। अगर हम दोनों उसके वियोग में जीवन का परित्याग कर देंगे और वो बाद में आएगा तो हमको जब नहीं देखेगा तो अत्यंत दुखित होगा हमारा कन्हैया। हमको कृष्ण के लिए अपने जीवन को रखना है। नंद बाबा यशोदा मैया श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में अपने जीवन को व्यतीत करने लग जाते हैं। इधर भगवान कृष्ण 11 वर्ष की अवस्था में उनका यज्ञोपवीत हुआ। विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन जाते हैं। शांदीपनी गुरु से 64 दिनों में सारी विद्याओं का अध्ययन करके गुरुदक्षिणा दे करके वापस आ जाते हैं। श्री कृष्ण को भी मथुरा में रह करके बार बार वृंदावन की याद आती है, गोपियों के प्रेम की याद आती है, यशोदा जी के माखन की याद आती है, श्री राधा रानी के प्रेम की याद आती है। और श्री कृष्ण कभी कभी एकांत में जाकर के रो लेते हैं, क्योंकि मथुरा में उनकी दशा को समझने वाला कोई नहीं। एक दिन उद्धव ने देखा श्याम सुंदर जमुना जी के किनारे विश्राम घाट में बैठे हुए रो रहे थे। उद्धव जी को आश्चर्य हुआ, भगवान के लिए भक्त रोते हैं ये तो मैंने देखा था, क्या ऐसा भी कोई प्रेमी भक्त है जिसके लिए भगवान रोते हैं? श्री कृष्ण किसके लिए रो रहे हैं? उद्धव जी ने हाथ पकड़ करके पूछा। उनके मित्र भी है, सखा भी है, भाई भी। कन्हैया ये तुम्हारे आंखों में आंसू, कौन ऐसा तुम्हारा प्रेमी है जिसके लिए तुम्हारे आंखों में आंसू है? कन्हैया समझ गया कि अब उद्धव को बताना ही होगा। कन्हैया ने कहा, उद्धव ब्रज में मेरे माता पिता नंद यशोदा रहते हैं, जो मेरे बिना एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते थे, आज अनेक महीने बीत गए हैं। मेरे को उनकी दशा को याद करके रोना आता है। और मेरी वो गोपियाँ जिनको दिन व्यतीत करना मुश्किल होता था, वो आज अनेक महीनों से मेरे वियोग में मेरी प्रतीक्षा में जीवित हैं। तुम जाओ, मेरा संदेश लेकर के उनको थोड़ा उपदेश दो और उनके जीवन की व्यथा को थोड़ा मिटाओ। उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने अपने वस्त्र कपड़े पहना दिया, आभूषण पहना दिए, सोने का रथ दिया। उद्धव जी जाते हैं। सायंकाल वो भी वृंदावन पहुंचते हैं।
नंद भवन के बाहर एक चबूतरा था, वहां बैठ जाते। उद्धव जी का रंग सांवरा है, आयु श्री कृष्ण के बराबर है और आज कपड़े भी श्री कृष्ण के पहने हुए हैं। एक ग्वाल ने दूर से देखा, नंद भवन के बाहर श्री कृष्ण बैठे, श्री कृष्ण जैसे थे। थोड़ा अंधेरा था, उसको भ्रम हो गया, दौड़ता हुआ आया, लगता है कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। छिपे हुए बैठे, उनका स्वभाव है नटखट, पास में आके रुक जाता है, कन्हैया तो नहीं है। कन्हैया जैसा ही कोई है, ग्वाल भी रोने लग जाता है, आप कौन है, यहाँ किस लिए आए हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं। उद्धव जी ने कहा, भैया मैं श्री कृष्ण का सखा मित्र, उनके माता पिता से मिलने के लिए आया हूँ। उस गोप ने नंद बाबा को सूचना दी, बाबा दौड़ते हुए बाहर आते हैं, उद्धव जी को हृदय से लगाते हैं, मेरे लाला का कोई समाचार लाए होंगे, उनके सखा हैं, उनके मित्र हैं। अंदर ले गए, स्नान कराया, भोजन कराया, पलंग पर बैठ गए। यशोदा जी को पता लगा कन्हैया का कोई मित्र आया है, वो भी रोती हुई पलंग के पास आके बैठ जाती है। नंद बाबा ने एक ही प्रश्न पूछा और उद्धव जी को द्रवित कर दिया। हाँ, बड़ा विलक्षण प्रश्न पूछा नंद बाबा ने। अपिस्मरति नः कृष्णो मातरम सुहृदा सखी, गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। उद्धव, न कृष्ण, ओ हमारा कन्हैया, ओ हमारा लाला, क्या कभी हमको याद करता है, क्या उसको कभी हमारी याद आती है। तुम तो मथुरा से आए हो उद्धव, सच बताओ, ये गोवर्धन जिसको उसने 7 दिन तक अपनी उंगली पर उठाया था, ये गैया जिनको अपने हाथ से वो घास खिलाता था, ये गोपियां जिनका माखन वो चोरी करके खाता था, ये यशोदा जिसके बिना उसको नींद नहीं आती थी। उद्धव, क्या इन सबको कभी वो याद करता है? और याद करता है तो क्या कभी हम सबको देखने के लिए एक बार वो आएगा वृंदावन? नंद बाबा अपने को रोक नहीं सके, रोने लग जाते हैं। यशोदा जी रोने लग गई। उद्धव जी अत्यंत द्रवित हो जाते, मैं इनको क्या समझाऊं, भगवान ने मेरे को भेजा है इनको समझाने के लिए। कोई दुनिया के दुख से दुखी हो तो कहा जाता है भगवान की याद करो सुखी हो जाओगे, कोई भगवान के वियोग में ही दुखी है तो उसको क्या समझाऊं? क्या उसको ये समझाऊं कि भगवान को भूल जाओ, या उसको ये समझाऊं कि भगवान को याद करो? क्या समझाऊं? आज उद्धव के सामने कोई समाधान नहीं निकलता है। उद्धव जी ने कहा, नंद बाबा आप दोनों धन्य हैं, आपका जीवन और यशोदा का जीवन धन्य है। श्री कृष्ण के प्रेम में जिसका जीवन ऐसा द्रवित हो गया है, प्रेममय हो गया है, उससे तो सारे संसार का कल्याण होगा। बाबा, नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य होता है, जिसको कृष्ण जैसा बेटा मिला और उस बेटे का वियोग हो गया और उसको कोई कह रहा है कि तुम्हारा जीवन धन्य है, मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। नंद बाबा फिर रोने लग जाते हैं। उद्धव जी रात्रि भर समझाते हैं लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। प्रातः काल उद्धव जी यमुना स्नान के लिए जाते हैं। इधर गोपियां प्रातः काल उठ जाती हैं 4 बजे ब्राह्म मुहूर्त में, दीपक जलाती हैं। दीपक जलाने के साथ साथ दधि मंथन करती हैं। क्यों? अब दधि मंथन गोपियां क्यों करती हैं? माखन क्यों निकालती है? अब माखन खाने वाला कौन था वृंदावन में जिसके लिए वो माखन निकालती थी? गोपियों को पता है, भगवान ने कहा है मैं आऊंगा, जल्दी आऊंगा। कब आऊंगा ये उन्होंने नहीं बताया है। आप गोपियों का प्रेम देखें, रोज माखन निकालती है, रोज माखन निकाल के रखती है और रोज श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती है प्रातः काल से सायंकाल तक। श्री कृष्ण नहीं आते तो दुखी हो जाती हैं। पुनः रात्रि में किसी तरह रात्रि व्यतीत करके फिर अगले दिन माखन निकालती है। ये व्रज के जीवन लोगों का हमारा जीवन था। उद्धव जी ने ये देखा, बहुत आश्चर्य होता है। उद्धव जी से गोपियों ने कहा, आप कोई कृष्ण के संदेश वाहक लग रहे हैं, उनका संदेश लेकर के आए हैं, हमारे एक प्रश्न का जवाब दे दो। उद्धव, हमने संतों से सुना है, शास्त्रों में सुना है, कई तो रहितम प्रेम नहीं भवति लोके, यदि भवति कुत्र विरह विरहे शति को जीवति। कपट रहित प्रेम दुनिया में नहीं होता है, और कपट रहित प्रेम अगर दुनिया में किसी दो में होता है तो दोनों का वियोग नहीं होता है।
और सच्चे प्रेम में वियोग होता है तो प्रेमी जीवित नहीं रहता है। ये सच्चे प्रेम की पहचान है उद्धव। हमको मालूम है हमारा श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम था, उसमें भी वियोग हुआ, और वियोग होने के बाद हमारे शरीर से हमारा प्राण क्यों नहीं निकल रहा उद्धव, ये हमको समझ में नहीं आता है। उद्धव के पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं। उद्धव इस रास्ते पर चला नहीं, कृष्ण प्रेम का रास्ता उसको मालूम नहीं, शास्त्र का ज्ञान है। उद्धव ने हाथ जोड़ लिए, आए थे गुरु बनने के लिए, शिष्य बनना स्वीकार कर लिया। उद्धव गोपियों का शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। गोपियां एक लता कुंज की ओर जाती है, आगे आगे गोपियां जाती हैं, पीछे पीछे उद्धव जी हाथ जोड़े हुए उनके पीछे पीछे जाते हैं। वहां पर उन्होंने देखा श्री राधा रानी एक लता के नीचे बेहोश अवस्था में पड़ी हुई। कृष्ण कृष्ण कह करके कभी बेहोश हो जाती हैं, कभी होश में आ जाती हैं। ललिता विशाखा उनको पंखा झलती है, उनको होश में लाने का प्रयास करती है। उद्धव ने राधा रानी की अवस्था को देखा और आश्चर्य हुआ, इनको मैं क्या समझाऊं। लगता है श्री कृष्ण ने मेरे को समझाने के लिए नहीं भेजा है, समझने के लिए भेजा है। श्री कृष्ण गोपियों के लिए क्यों रोते थे अब उद्धव को पता लगा। हाँ, गोपियों की दशा क्या है, गोपियों का प्रेम क्या है, गोपियों का स्वरूप क्या है। उद्धव जी ने देखा श्री राधा रानी के चरणों के पास एक भ्रमर, एक भौरा, काले रंग का भ्रमर आता है, राधा रानी के चरण स्पर्श करना चाहता है। राधा रानी को लगा श्री कृष्ण ने कोई अपना दूत भेजा है, क्योंकि वो भी काले हैं और ये भी काला है। श्री राधा रानी ने महाराज डांटा उस भौरे को, मधुकितो बंधो मास प्रसांगम सपत्न्याः, हे भ्रमर तू मेरे चरणों का स्पर्श नहीं कर सकता है, तेरे कोई अधिकार नहीं है। क्यों? प्रेम के रास्ते पर कपटी लोग नहीं चल सकते हैं, तू भी कपटी है, तेरा मालिक कृष्ण भी कपटी है। जितने काले लोग होते हैं सब कपटी होते हैं, हमको तो ऐसा ही लगता है। तू भी काला है, वो भी काले हैं, तुम दोनों कपटी हो। तो भी पुष्प में फूल में तभी तक रहता है जब तक पराग रहता है, फूल सूखने के बाद तो छोड़ के चला जाता है। ऐसे तेरा मालिक श्याम सुंदर जब तक उसको स्वार्थ था हमारे साथ रहा, जब स्वार्थ निकल गया छोड़ के चला गया। तुम दोनों कपटी हो, तू भाग जा यहाँ से, तू मेरे चरण छूने का अधिकारी नहीं। मानो भ्रमर ने पूछा भगवान कृष्ण कपटी है, या आपने कैसे निर्णय कर लिया, क्या कहीं लिखा है? श्री राधा रानी बोलती है निर्णय, अरे वो हर जन्म में कपट ही करता है, भक्तों के साथ कपट का ही व्यवहार करता है, उसका स्वभाव है। सतयुग में वो वामन भगवान बन के आया था, बलि के साथ कपट किया। त्रेता में वो राम बन के आया था, बाली के साथ कपट किया, और द्वापर में वो कृष्ण बन करके आया है, हमारे साथ कपट किया। अरे उसके तो अवतार का प्रयोजन यही, हर अवतार में कपट ही करता है। कितनी कथा सुनाऊं उसकी, कितने दृष्टांत बताऊं, अब तो घबरा गया भौरा। हाँ, इतने दृष्टांत याद है, और बात भी सच है। भ्रमर ने कहा अगर वो इतना कपटी है राधा रानी, तो आप उसको भूल जाओ तो आपको शांति मिलेगी, याद करने में तो अशांति ही होगी, आप उसको भुला क्यों नहीं देती है। राधा रानी ने कहा भ्रमर जानती मैं भी हूं कि भूल जाने में ही शांति मिलेगी, लेकिन क्या करूं, वो कृष्ण है ही ऐसा, मैं चाह करके भी उसको भुला नहीं पाती, चाह करके भी नहीं भुला पाती। वही मेरे दुख का कारण है। मैं भुला पाती तो शायद सुखी हो जाती, लेकिन वो भूलता नहीं, वो मेरे हृदय से जाता नहीं, वो निकलता नहीं। अब राधा रानी पुनः महाराज मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। उद्धव जी उनके चरणों में साष्टांग लेट जाते, साष्टांग। उद्धव जी समझ गए भगवान कृष्ण ने हमको यहाँ सीखने नहीं भेजा, हाँ सीखने प्रेम की शिक्षा को देखने के लिए भेजा है। साक्षात प्रेम के स्वरूप हैं ब्रज की गोपियां। कृष्ण प्रेम क्या होता है कोई ब्रज की गोपियों से सीखना चाहिए। उद्धव जी ने प्रार्थना की चरणों में, अब मैं बताऊं आपका जीवन क्यों रुका हुआ है, क्यों बचा हुआ है, बोले बताओ। बोले भगवान कृष्ण ने आपके जीवन को रोका हुआ है, नहीं तो आपका जीवन चला गया होता। क्यों क्यों रोका हुआ है? बोले तुम्हारा जीवन नहीं होता तो हमारे जैसे लोगों को कृष्ण प्रेम क्या होता है यह कौन बताता, क्योंकि दुनिया में सच्चा प्रेम होता नहीं। सच्चा प्रेम तो आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। हाँ, आप कल्पना करो उन गोपियों की जो कृष्ण वियोग में इतना व्याकुल हैं, और कृष्ण भगवान कहाँ है? मथुरा में।
समर्पण देखो और प्रेम देखो। क्या गोपी वृंदावन से मथुरा नहीं जा सकती थी? जा सकती। वृंदावन से मथुरा 15 किलोमीटर है, दिन में 2 बार जाके आ सकती थी, लेकिन नहीं। अगर श्री कृष्ण को हमारे जाने से कोई बाधा पड़ती है तो हम नहीं जाएंगे। भले रो रो करके हम बरसों जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन कृष्ण को बाधा नहीं डालेंगे। कृष्ण प्रेम देखना है तो गोपियों के जीवन में देखो। उद्धव ने कहा तुम्हारा जीवन नहीं होता तो कृष्ण प्रेम क्या होता है हमको कौन सिखाता, कौन बताता? अब महाराज उद्धव जी 10 महीने तक वृंदावन में रुक गए। उनको भूल गया कि लौट के मथुरा भी जाना है। इतना प्रेम में रम गए गोपियों के साथ। 10 महीने के बाद जब उनको याद आई, जाने के पहले ब्रजभूमि में खड़े होकर के महाराज भगवान से प्रार्थना करते। उद्धव जी अपने जीवन के लिए बड़ी सुंदर प्रार्थना है। आशामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्तजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। हे कन्हैया, मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे को अब अगला जन्म देना तो दुनिया में बाहर कहीं मत देना, इस वृंदावन में जन्म देना। वृंदावन की लता बना देना, वृक्ष बना देना। इन ब्रज गोपियों के चरणों की धूल उड़ेगी और मेरे शरीर में पड़ जाएगी तो मेरे जीवन में भी कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा। इसलिए एक जन्म मेरे को वृंदावन में दे देना। उद्धव जी प्रार्थना करते। जाने के पहले श्री राधा रानी को प्रणाम किया। किशोरी जी, आपका कोई संदेश ठाकुर जी को? बोले बता देना, हम लोग सुखी हैं। ये मत बताना कि हम लोग दुखी हैं, नहीं तो हमारे कृष्ण को बहुत तकलीफ होगी। बिल्कुल मत बताना। ये जीवन था गोपियों का। यशोदा जी से पूछा, मैया आपका कोई संदेश लाला के लिए? माखन निकाल के दे दिया, कन्हैया को दे देना। मथुरा में मालूम नहीं कोई उसको माखन देता है कि नहीं देता है। ग्वाल बालों ने बहुत सारी भेंट सामग्री दी। उद्धव जी वहां से चल करके पहुंच जाते हैं मथुरा। कन्हैया को कहा, कन्हैया तुम बड़े कठोर हो, मैंने सोचा था कि तुम कोमल हो। गोपियां इतनी व्याकुल हैं और तुम गोपियों के बिना यहाँ रह रहे हो, न जाते हो न उनको बुलाते हो। कन्हैया ने उद्धव जी से कहा, उद्धव मेरे शरीर को देखो ध्यान से। ध्यान से देखा, श्री कृष्ण के शरीर में एक एक रोम में गोपियों का निवास, पूरे शरीर में गोपियां निवास कर रही। ये क्या है श्री कृष्ण, ये क्या लीला है? बोले सच्ची लीला यही है। सच्चे प्रेम में मेरा और गोपियों का कभी वियोग नहीं होता है। बोले फिर वो क्या था? बोले बाहरी लीला थी। लोगों को कृष्ण प्रेम की शिक्षा देने के लिए मैंने वो लीला की है। कृष्ण प्रेम क्या होता है ये लोगों को गोपियों से सीखना चाहिए कि प्रेम क्या होता है। उद्धव जी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद पा करके वो घर जाते हैं। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को आशीर्वाद दिया। कुब्जा के घर जा करके उसको आशीर्वाद दिया। अक्रूर जी को आशीर्वाद दिया। और महाराजा अक्रूर जी ने पता लगा करके भगवान को बताया कि धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। इस प्रकार से 10वें स्कंध का पूर्वार्ध यहाँ पर पूरा होता है। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय।